हेलो गाइस, यू आर वेलकम माय चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट 870 में आपका वेलकम है। तो गाइस, मैं आज आप लोग को बताया हूँ। यहाँ पर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान पहचान ये है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की टेंस की पहचान होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अनुवाद का नियम आइए देख लेते हैं। अनुवाद का नियम ये है हमारा अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम ये कहता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवाद का नियम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग आईएनजी यहाँ पर लिखा हुआ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर का प्रयोग होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। एग्जाम्पल बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग के शेयर कमेंट करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग शेयर कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात ही नहीं। फिर आइए देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक। कब से? सुबह से ना। तो इसका हो जाएगा सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि लिखा हुआ है, वे 4 साल से कानपुर में रह रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा 4 साल से ना, तो इसका हो जाएगा दे विल हैव बीन। यहाँ पर आप देखिए, दे 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 विल हैव बीन, रहना का लिविंग हो जाएगा इन द कानपुर इन कानपुर फॉर 4 आवर्स। यानी कि निश्चित समय के लिए हमने आप लोग को बताया था, निश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित समय है 4 साल। तो 4 साल से कानपुर में रह रहे होंगे, तो इसका हम यहाँ पर फॉर करेंगे, यानी फॉर 4 आवर्स। तो ये रहा हमारा 2 एग्जाम्पल। आइए सेंटेंस की तरफ देख लेते हैं। फिर हमारा पहला सेंटेंस क्या है, तो इधर हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो ये रहा हमारा मतलब कि पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस ये है, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, राजेश सुबह से चाय पी रहा होगा। तो इसका हो जाएगा राजेश विल हैव बीन टेकिंग द टी सुबह से। तो इसका हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, वे 5 साल से कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा दे विल हैव बीन हार्ड वर्किंग फॉर, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर 5 ईयर्स। इसी तरह यानी कि हमारा तीसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, राज सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग कर देंगे। इसी तरह हमारा यानी कि चौथा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि वे 5 बजे से
वे 5 बजे से सो रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा दे दे विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock यानी 5 बजे। तो इसी तरह हमारा चौथा सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस देख लीजिए। इस पांचवा सेंटेंस क्या है, तो पांचवा सेंटेंस की यहाँ बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं द टीचर विल हैव बीन टीचिंग। और हाँ, यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा, पढ़ाना का टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। पूरा सेंटेंस फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। और छठवां सेंटेंस ये है, छठवां सेंटेंस को आप होमवर्क यानी कमेंट में बताइएगा। छठवां सेंटेंस क्या है बता देता हूँ हिंदी की। विजय 2 साल से कानपुर में रह रहा होगा। तो इसका आप लोग कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो मिलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए वीडियो को जरूर वॉच करें। ओके, थैंक्स।